यदि निर्दलीय कोई भी व्यक्ति इंडिया गठबंधन या हमारे भाभी श्रीमती कृष्णा यादव जी आदि आती हैं, तो वैसा अभी हमें नहीं लगता है कि लोग पागल हो जाएगा बाहुबली की हमारे रणवीर भैया की पत्नी है, धर्म पत्नी है, तो उनको करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और वो फीडबैक लेते हैं, विभिन्न लोगों से फीडबैक भी लिया गया, तो लोगों ने ऐसे ही बोल दिया कि यदि इंडिया गठबंधन को इस क्षेत्र से सीट निकालना है तो त्यागी जैसे व्यक्ति को ही निकाल सकता है, दूसरे व्यक्ति में दिक्कत होगा, क्योंकि बेलदौर विधानसभा एनडीए का मजबूत सीट होता है और एनडीए के मजबूत सीट से लेना कोई वैसे व्यक्ति ही निकाल सकता है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम जिस शख्स के साथ बैठे हुए हैं ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनके नाम के पीछे त्यागी लगा है, वो ऐसे नहीं है। वास्तव में ये त्यागी पुरुष हैं और समाज के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। यही कारण है कि अब तक ये अपना घर तक नहीं बसाए हैं, शादी नहीं की है। आज हम ऐसे शख्स से बात करेंगे। चूँकि चुनावी मौसम है, आगामी 1-2 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। पिछले चुनाव में ये बेलदौर से चुनाव लड़े थे। इस बार इनका क्या मूड है, इस पर हम खास बातचीत करने के लिए आज इनके पास हम पहुंचे हैं। सबसे पहले त्यागी भैया, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बधाई देते हैं कि आप अपने जीवन को जिस तरह से त्याग दिए हैं, समाज के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिए हैं, समाज के विकास के लिए, समाज से कुरीतियों को मिटाने के लिए। इसके लिए हम अपने चैनल के माध्यम से, अपने पूरे टीम के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी और खबर बिहार इनके तमाम दर्शकों को, श्रोताओं को और आपके खबर बिहार इनके पूरी टीम को। जिस भाव से, जिस उसूल के साथ आप पत्रकारिता का शुरू से आगाज़ किए और सोशल मीडिया के माध्यम से जो आम आवाम की आवाज़ है उसको जन जन तक पहुंचाने का जो अपने संकल्प लिया है और अब तक आप सफल हुए हैं और आगे भी आपको सफलता मिलता रहे, हे परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। इस बार चुनाव में भैया क्या करने जा रहे हैं? देखिए, चुनाव पहले हम नहीं लड़ते थे। मैं बता दूं, बहुत पहले 2000 से पहले भी हमारे नेता जननायक कर्मवीर सेवक पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी पहले भी बोलते थे कि चुनाव आप लड़िए, तो मैं नहीं लड़ता था। हम अपने ये चुनाव प्रणाली पर बहुत ज़्यादा अपने आप को नहीं सोचते थे। हमको यही लगता था कि कोई लोग आगे बढ़े, पप्पू भैया आप आगे बढ़िए, और जो उस तरह के लोग थे बढ़ते थे उनको हम साथ देते थे। हमको दूसरे को बढ़ाने में बहुत खुशी मिलती थी और वही उसी में हम अपना सफलता समझते थे। लेकिन 2015 में उन्होंने ज़बरदस्ती हमें कहा चुनाव लड़िए, लड़ना पड़ेगा आपको। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक हुआ था, बना था नई पार्टी, तो बाध्य होकर मैं लड़ा। बेलदौर विधानसभा से लड़ा, चूँकि पहला चुनाव था और चुनाव को हम यही समझते थे, हम अपने कार्य के हिसाब से देखते थे। चुनाव को भी लगता था कि सारा लोग हमारे ही हैं, पूरा दुनिया हमारी है। चूँकि दुनिया के हम थे तो लगता था दुनिया हमारी है और लोगों के लिए खड़े रहते थे, तो यही लगता था कि हमारे लिए भी लोग खड़े रहेंगे। चुनाव ऐसी, राजनीतिक चुनाव ऐसा होता है, इसका हमें अनुभव नहीं था। हमने सब दिन लोगों के लिए वोट मांगा था
कभी अपने लिए वोट नहीं मांगा और कभी अपनी बात हमने नहीं कभी किया, तो इसलिए हमें पूरा दुनिया अपना लगता था। एक हमारे प्रिय भाई थे, उन्होंने बहुत पहले कहा था 95 में ही, क्योंकि उसमें बचपन से ही मेरा झुकाव सामाजिकता की ओर था। तो उन्होंने कहा था कि नागेंद्र भाई, आप जब तक दुनिया को देने की बात करते हैं तब तक आपको पूरा दुनिया अपना लगेगा। एक बार मांग करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कौन है अपना। और रोशन जी 2015 में चुनाव लड़े। जो हमारी गलत फहमियाँ थी, चूँकि हम कभी जात की बहस नहीं किया था और लोग हमको जानता भी नहीं था कि मैं किस जाति से बिलोंग करता हूँ। तो कोई आदमी कोई जात समझता था, कोई आदमी कुछ जात समझता था, लेकिन कुछ लोग समझा कि यह कौन जात है। और हम कभी जात पर बहस नहीं करते हुए सोचे कि भाई इंसान है पहला, और सेवा मेरा धर्म है, सहयोग मेरा कर्तव्य है, और हम देश के नागरिक हैं, देश के प्रबुद्ध नागरिक, और सकारात्मक सोच के चलते हम अपने आप को हर पल हर क्षण समाज के लिए लगाते थे। लेकिन चुनाव एक अलग तरीका का है। बहुत अच्छा अनुभव मिला हमें 2015 के चुनाव में। वोट हमको नहीं मिला वैसा, लेकिन अनुभव बहुत अच्छा मिला और समझे इस चीज़ को, राजनीतिक चुनाव क्या होता है। चूँकि मेरा लक्ष्य चुनाव है नहीं। राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि आप राजनीतिक कार्यकर्ता हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, यदि आप राजनीतिक या सामाजिक हैं तो आपको एक चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ने से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। सिर्फ यह सोच के नहीं कि मैं एमपी बनूं या एमएलए बनूं, लेकिन आप सीखने के लिए चुनाव लड़िए। तो राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता थे, तो नेता थे, और वो बात हमें याद आई और हमें लगा कि बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिला समाज से। और फिर चूंकि जब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें कौन वोट दिया नहीं दिया, हम बस इस उसूल पर चले हैं शुरू से कि अपनी तो बस फितरत है जलाते चलो चिराग, सफर में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। तो मैं उस सोच के साथ शुरू से मैं चला हूँ। बहुत फर्क नहीं पड़ा, अपना उसूल करते रहा। फिर 2019 में लोकसभा का चुनाव आया। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी इस खगड़िया लोकसभा में टिकट को लेकर के। तो मैं सिर्फ खगड़िया जिला से ही नहीं हूँ, मैं खगड़िया जिला के साथ साथ बिहार के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। जो सामाजिक कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर है, उस रूप से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और उन लोगों का एक सुझाव आया था 2019 में कि कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए, और कार्यकर्ता के सवाल पर कोई भी राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ता को सम्मान करे, उनका हौसला बढ़ाए, उन्हें मौका दे। क्योंकि खगड़िया में उस तरह की बातें नहीं हुई थी। तो एक संदेश देने के लिए राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ या सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, उनके सम्मान के सवाल पर हमने चुनाव लड़ा और अपना संदेश लोगों को दिया। वोट आना नहीं आना बहुत मायने नहीं रखता, हमने अपना कर्तव्य का निर्वाह किया और अपना करते रहा। फिर 2020 में भी चुनाव लड़ा। तो चुनाव तो मैं लड़ा और बहुत कुछ सीखा समाज से, और समझने का भी मौका मिला। धैर्य रखने का सबसे बड़ी बात यह है, लोगों को धैर्य नहीं होता है। चुनाव लड़ने के बाद धैर्य रखने का भी एक ताकत आया, लोगों का आशीर्वाद मिला, और उस आशीर्वाद के चलते ये वही आशीर्वाद है जो आज की तारीख में रोशन जी मैं बोलता हूँ, मेरे जेब में 2 रुपया नहीं है, 2 रुपया जेब में नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को धरती का सबसे धनवान व्यक्ति समझता हूँ। रहने के लिए मेरे पास घर भी नहीं है, लेकिन हमारे इतना घर भी किसी के पास में नहीं है, ये मैं समझता हूँ। क्योंकि आप तो किसी के घर में रह लेते हैं। हम अब समाज को ही अपना सब कुछ मान लिए हैं। वही मेरे माता पिता वही हैं। जब हम माँ पिता से वही समझेंगे तो बेटा तो हमको समझ में करेंगे। तो हम बहुत के बेटा हैं, बहुत हमारी माताएं हैं, पिता हैं, और वो प्यार जो मिला, इसीलिए मेरे सामने कुछ भी असंभव नहीं दिखता है। जो कहा जाता है कि मुश्किल है जो कुछ भी अगर ठान लीजिए, आज तक अपने जीवन में जो हमने ठाना उसको अंजाम तक पहुंचाया। और मेरे शब्दकोश में एक असंभव शब्द नहीं है।
कुछ भी, लेकिन समाज के हित में कुछ भी, मतलब बहुत सामाजिक नहीं, समाज के हित में जो काम होगा मैं करूँगा। 2020 में आप जन अधिकार पार्टी के सिंबल पर लड़े थे जी, और इस बार तो पार्टी विलय हो गया है कांग्रेस में, इस बार क्या होगा? देखिए, हमने पहले ही कहा, मैं बचपन से आदरणीय पप्पू यादव जी के साथ रहा और मैं राजनीतिक रूप से नहीं रहा। हमने पहले ही कहा कि मैं भावनात्मक रूप से जुड़ता हूं। हमें वो राजनीति नहीं है, आपको काम नहीं हुआ तो इसको छोड़ के इसको चले गए, वहां चले गए, हमने कहीं नहीं किया। मैं बता दूं, 2002 ईस्वी में पटना की धरती पर इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट करते थे और मेरे आंदोलन से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उसमें मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी थी, और लालू जी भी घबराए। और आपको मैं बता दूं, 2002 ईस्वी में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उसमें छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष थे उपेंद्र प्रसाद जी, उनको कहा, अरे कौन है नागेंद्र सिंह त्यागी, कौन है शंकर पलेट, रायस रजनीश कौन है, स्वदेश कौन है, अरे बुलाओ इसको पार्टी में जोड़ो। तो उपेंद्र प्रसाद जी बाद में एमएलसी भी बने जदयू से, फिर हमसे लोकसभा चुनाव भी लड़े थे औरंगाबाद से। उन्होंने एक लाइन कहा था कि सर, सब लोग तो ठीक है, लेकिन त्यागी जी एक अलग तरह का आदमी है सर, उसे कुछ नहीं चाहिए सर, वो कुछ उनको लोभ से भटकता ही नहीं है, उनको कोई ना तो पद का लोभ है सर, ना रुपये का लोभ है, वो जिनको सर सम्मान करता है, दिल से सम्मान करता है सर। तो वो उसकी बात तो नहीं करेंगे, लेकिन और की बात करेंगे। और रोशन जी, हमारे कई शुभचिंतक उस समय बोले, आप जाइए लालू यादव जी के पास में और लालू यादव जी आपको सम्मान देंगे। आप जिस जाति से भी बिलोंग करते हैं, उस जाति के लोगों को सम्मान देते हैं लालू यादव जी, आपका जगह ऊंचा हो जाएगा। लेकिन हमने सीधा कहा, हमको आज यदि आदरणीय लालू यादव जी नाम से जाने तो उसका कारण हुआ पप्पू यादव जी। तो जिस व्यक्ति के चलते हमें सम्मान मिला, उस व्यक्ति को हम नहीं छोड़ेंगे। आज यदि हम राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में सिर पर रहते तो मैं चला गया रहता, और आज लालू यादव जी हमें बहुत सम्मान देते। तो आज आप जानिए, 2024 में हमारे मार्गदर्शक, हमारे बड़े भाई, हमारे राजनीतिक गुरु की भी कहेंगे, पप्पू यादव जी कांग्रेस में समाहित हो गए, जन अधिकार पार्टी को वहीं समाहित कर दिए। और जो भी कहिए, जिस भी कारण से रहा हो, भले उन्हें टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़े, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं, जीतने के बाद जैसे ही काउंटिंग हॉल से निकले, हमारे नेता, हमारे बड़े भाई पप्पू यादव जी हाथ में कांग्रेस का झंडा, हाथ छाप का झंडा उन्होंने थाम लिया और उन्होंने घोषणा किया, मैं यहाँ से लेके बाहर सदन में रहूं या सदन के बाहर रहूं, मैं कांग्रेस के झंडा को मैं बुलंद करूंगा। उस समय से आपको ये भी जानकारी हो कि आदरणीय पप्पू यादव जी बहुत सारी पार्टियां बनाए, बिहार विकास पार्टी से लेके, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से लेकर के, समाजवादी पार्टी से लेकर के, और फिर जनक्रांति मोर्चा से लेके, कुछ दिन जदयू में ही जनता दल में भी रहे, फिर भाजपा लोपा से लेकर के, राष्ट्रीय जनता दल से लेकर के, फिर लोजपा से लेके, फिर राष्ट्रीय जनता दल से लेके, तमाम चीजों में गए। लेकिन एक बात सबसे कॉमन रहा, पप्पू यादव जी को जो चाहने वाले लोग हैं, जो परसपा में थे, बिहार विकास पार्टी में थे, जो साथी उस समय थे, उनके साथ सब में चलते गए। मैं लोजपा में गया, ऑटोमेटिक लोजपा का कार्यकर्ता बन गया। लालू यादव जी राजद में गए, ऑटोमेटिक में राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता बन गया, और लालू यादव जी के विचार को चलने लगा पप्पू यादव जी के साथ में बन करके। जहां गए, पूरे बिहार के लाखों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो पप्पू यादव के लिए सर मरते हैं। हम मारते नहीं है किसी को, मरते हैं। तो आप भी अभी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं? मैं वैचारिक रूप से पप्पू यादव जी के साथ मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेस के आइडियोलॉजी पर मैं चलता हूं और उसी के साथ में चलने की बात करता हूं। क्या लगता है कि चंदन जी इस बार खगड़िया में घूम रहे हैं, अगले बार वो बेलदौर से दावेदारी अपना दिए थे और लड़े भी, आप भी उनके प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े थे, आज वो मैदान छोड़ दिए हैं, तो क्या लगता है कांग्रेस का टिकट आपको मिलेगा? देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और लोग कहते समुद्र है, सही में बड़ी बात है। चूंकि मैं प्रवेश किया हूँ, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, वैचारिक कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का,
विचार में मैं जीता हूँ। चंदन जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वहाँ से लड़े और टिकट मिलना नहीं मिलना ऊपर के नेताओं ने तय करते हैं। हम आग्रह कर सकते हैं, हम पप्पू यादव जी के सिपाही हैं और जो बोले दिल से कांग्रेस के लिए पप्पू यादव जी मरते हैं, सारा चीज करते हैं, उस भाव से मैं भी चलता हूँ। और हमने आवेदन किया, आग्रह किया। और सबसे बड़ी बात आपको जानकारी हो कि बहुत लोगों ने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। तो हमें बहुत सारे साथियों को जो सामाजिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, वैसे साथी को जरूर मौका देना चाहिए। जो साथी सीट को निकाल सकते, जो चुनाव जीत सकते। सिर्फ चुनाव लड़ना ही बड़ी बात नहीं, हम गठबंधन में कोई सीट ले लिए, चुनाव लड़ा दिए किसी कार्यकर्ता को, उसी से बहस नहीं है। इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी से लेके मुकेश सहनी से लेके तमाम जो लोग कांग्रेस के लोग, सीपीआई सीपीएम भाकपा माले के लोग, वो लोगों ने तय किया है कि हम लोग, जो हमें जानकारी, मैं हम ऊपर की बात नहीं कर सकता, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जो हम तक बात पहुंची, ऐसा नहीं कि हमें बड़े बड़े नेता से कोई बात होता है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, वैसी बात नहीं। मैं एक कार्यकर्ता हूँ और जो नेता का भाव होता है उसको मैं समझता हूँ, दिल से समझता हूँ, दिमाग से नहीं समझ, दिमाग से कहीं कम समझते हैं, दिल से मैं ज़्यादा समझता हूँ। क्योंकि मैं करता हूँ दिल से करूँगा, सम्मान करूँगा तो मैं दिल से करूँगा, खाना पूर्ति मैं पूरा नहीं करूँगा, साथ दूंगा तो मैं दिल से दूंगा, ये तो साथ नहीं दूंगा। हम बीच में ठहरने वाले लोग नहीं हैं। तो जो हालात हुआ, तो ऊपर के नेता से जो चर्चा चली, तो लगा कि भाई कि सामाजिक कार्यकर्ता का भी जगह बनता है। और कांग्रेस के भी जो बड़े वरिष्ठ साथी हैं वो भी चर्चा किए कि त्यागी जी जैसे लोग यदि आते हैं पार्टी से, ऐसे लोग यदि इनको टिकट मिलता है, लड़ते हैं, तो पार्टी हित में भी और क्षेत्र हित में भी, समाज हित में भी और गठबंधन के हित में भी रहेगा। इसे साथी को मौका अवश्य मिलना चाहिए। इन तमाम लोगों के बातों से कितना मतलब परसेंट लगता है कि टिकट मिलने का चांस बना है? देखिए, अभी यदि तो पहले ही काम नेता वाला बस भाषा नहीं बोलते, जानते हैं, हमको बोलने नहीं आता है नेता वाला। यहाँ तो नेताजी हैं कि एक बार कोई नेता से मिल लेता है, वो नेताजी कह दिए कि भाई आपको टिकट फाइनल है, आपका ये सीट फाइनल है, तो क्षेत्र में कहना शुरू कर देते हैं। वो बहुत सारे नेता है, उसको बोल देंगे, 2-3 गो व्यक्ति से मिला दिया जाता है, तो कह देंगे भाई आपका पूरा चांस बन रहा है, वो भी करने लगते हैं। तो मेरा वो बात नहीं है। अभी जो जहाँ तक बात है, बड़े बड़े नेताओं से भी मुलाकात हुई, तो अभी किन्हीं का ना तो गठबंधन में कोई सीट गया है और ना किसी का टिकट तय हुआ है। हमें बातचीत से जो लगा, बड़े नेताओं से, कुछ गठबंधन के भी नेताओं से लगा कि एक संदेश गया है क्षेत्र से कि बेलदौर विधानसभा से लोगों के द्वारा ही, मेरा अपना सर्वे कुछ नहीं है, लोगों के द्वारा ही जो वहाँ लोग बोले, कई लोगों ने, लोगों से मुलाकात जब उन्होंने कहा, एक जो आया है संदेश ऊपर वहाँ से जुड़ आया है, उसको बोलेंगे कि जो लोग सुझाव देते हैं, वो फीडबैक लेते हैं, विभिन्न लोगों से फीडबैक भी लिया गया। तो लोगों ने ऐसे ही बोल दिया कि यदि इंडिया गठबंधन को इस क्षेत्र से सीट निकालना है तो त्यागी जैसे व्यक्ति को ही निकाल सकता है, दूसरे व्यक्ति में दिक्कत होगा। चूंकि बेलदौर विधानसभा एनडीए का मजबूत सीट होता है और एनडीए के मजबूत सीट से लेना कोई वैसे व्यक्ति ही निकाल सकता है। और चूंकि जानते हैं कि आज की तारीख में भी और कल की तारीख में, आज यदि नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री, वह देन है लव कुश समाज का। लव कुश समाज ने शुरुआत किया, इसी खगड़िया की धरती से शुरुआत किया। और लव कुश समाज के बड़े बड़े नेताजी, चाहे सतीश कुमार जी हो, जस्टिस प्रसाद सिंह जी हो, शकुनी चौधरी जी हो, डबल किशोर राय जी हो, या बिरसन पटेल जी हो, नीतीश कुमार जी हो, तमाम लोग खगड़िया की धरती से संक्रांत किया था। लव कुश का ही शुरुआत हुआ, समता पार्टी बना और समता पार्टी के बाद आज जनता दल यूनाइटेड का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने। तो ये खगड़िया की धरती है। मैं उस परिवार से आता हूँ। तो कहा जाता है लव कुश परिवार का जो है खुट्टा गाड़ा हुआ जो वोट है, जब तक एनडीए का वोट उससे लेने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा,
तब तक एनडीए को हराना कठिन है। इसीलिए लोगों ने ये तय किया कि त्यागी जी से, क्योंकि मेरा व्यवहार, मेरा सहयोग, हमारा हर दल के साथी के साथ में, हमें राजनीतिक संकीर्णता में मैं कभी नहीं रहा। हमारा व्यवहार विचार जदयू के साथी से भी रहता है, भाजपा के साथी भी किससे भी सहयोग लेते हैं, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से जहां पर जिनसे सामाजिक कार्य होता है उनको मैं कहता हूं भैया आप साथ दीजिए समाज के हित के लिए। समाज हित के लिए आपको को करना पड़ेगा, वो सहयोग करते हैं बिना संकीर्णता के। इसलिए कोई भी पार्टी या कोई जाति के लोग विशेष रूप से नहीं, हर जाति और पार्टी के लोगों को मैं सम्मान करता हूं, उस भाव से वो काम करता हूं। लोगों को यही लगता है कि त्यागी जैसा व्यक्ति ही, जिसके अंदर कोई संकीर्णता नहीं है, ना दल जाति धर्म वर्ण के दीवार को तोड़ करके निकला हुआ है, सिर्फ इंसानियत की बात करता है और सेवा की बात करता है, तो हर जाति धर्म के लोग लालकृष्ण सिंह त्यागी को सम्मान देगा और उसको वैसा व्यक्ति चाहिए। जिस तरह से कृष्णा देवी यादव बेलदौर से अपना दावेदारी कर रही हैं कि निर्दलीय भी अगर कोई पार्टी टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय ताल ठोकेंगे और निर्दलीय मैदान में आएंगे, तो वो कितना महागठबंधन को डेंट देगी? देखिए, महागठबंधन के वोटर पहले वाला इतना संवेदनहीन नहीं है, संवेदनशील है। और श्रीमती कृष्णा यादव जी बहुत ताकतवर लोग हैं, बाहुबली रणवीर भैया की धर्मपत्नी जी हैं, तो बाहुबली है। अब बाहुबली का जमाना नहीं रहा, अब भावबली का जमाना आ गया। तो भाव से जीत सकते हैं, बाहुबली से नहीं जीत सकते हैं। और जो जिनके अंदर भाव होगा, जो लोग उनको सम्मान देगा। तो यदि निर्दलीय कोई भी व्यक्ति इंडिया गठबंधन या हमारे भाभी श्रीमती कृष्णा यादव जी याद आती है, तो वैसा अभी हमें नहीं लगता है कि लोग पागल हो जाएगा बाहुबली की हमारे रणवीर भैया की पत्नी है, धर्मपत्नी है, तो उनको करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और इंडिया गठबंधन के जो भी वोटर हैं सजग हैं और वो चाहते हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बने, और उसको बनाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है, किसी भी सीमा तक जा सकता है। इसलिए हमें नहीं लगता बहुत फर्क पड़ने वाला। दूसरा नंबर की प्रशांत किशोर का जिस तरह से क्रेज बनता जा रहा बिहार में, उनके सभाओं में जिस तरह से भीड़ जुट रही है, उसको किस रूप में देख रहे हैं? और वो कितना एनडीए या इंडिया गठबंधन को डिफीट दे सकता है? देखिए सर, यह बात बोलने में कोई गुरेज नहीं है। प्रशांत किशोर जी विद्वान आदमी हैं, रणनीतिकार हैं, सब कुछ हैं, लेकिन जिस दल का शुरुआत पेड कर्मचारी से हो, जिस दल का आगाज वेतन भोगी कर्मचारी जब कार्यकर्ता बनाना शुरू करे, वेतन भोगी कार्यकर्ता बनाना सर शुरू करे, उस समाज का क्या होगा? और आदरणीय प्रशांत किशोर जी, आप उनका जो इतना बड़ा बहुत बड़ा विदेश से पढ़ के आए हैं, विदेश वाला माथा है, सारा चीज किया है, तो आप आज देख लीजिए, समाज को उस रूप में रहने दीजिए, हर चीज को पैसा से तोड़ना बंद कीजिए। आज जहां जिस भीड़ की बात करते हैं, किसका भीड़ है सर? रुपया देना बंद कीजिए ना, रुपया देना बंद कीजिए। आपको कार्यकर्ता मिल जाए, मैं सलाम करूंगा आपको। आपने 55 व्यक्ति को स्टैंड करवा दिया कि मैं आपको टिकट दूंगा, मैं आपको टिकट दूंगा, और सबको कहा कि आप 55 सभा कीजिए। रणनीति के तहत आपने कहा फ्लैश हो जाए, होगा इस बात को फ्लैश करवाया जाए ताकि नाम हो जाए। हम पूछना चाहते हैं आपसे, प्रशांत किशोर जी के अलावा उनके राष्ट्र अध्यक्ष कौन है आप जानते हैं क्या? प्रदेश अध्यक्ष कौन है उनको जानते हैं क्या? कितने लोग को जानते हैं आप? वन मैन व्यक्ति, और ये प्राइवेट कंपनी की तरह। अभी जो प्राइवेट ये कंपनी है उनका जनस्वराज पार्टी, और प्राइवेट कंपनी किसी चीज का निर्माण करेगा तो सर प्राइवेट ही होगा। तो राज्य को प्राइवेट करना चाहते हैं क्या? राज्य का निजीकरण करना चाहते हैं क्या? मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर? फर्क तो वही, अब जहां बाप बड़ा ने भैया सबसे बड़ा रुपया, जो हमारे भाई, जो हमारी माता, जो हमारी बहन इस भाव के करे बात करेगी तो वहां कुछ करेगा, थोड़ा बहुत अपना उसूल रहेगा, कोरम पूरा करेगा। लेकिन पागल का पलट दिया धरती को। ये जगदेव बाबू की धरती, बिहार की धरती, जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती, ये धरती लालू यादव जी की धरती, और जहां संघर्ष सबसे बड़ा चीज होता है। और बहुत संघर्ष के बाद आदरणीय जगदेव बाबू ने कहा था कि पहली पीढ़ी
मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो सर, शोषित, पीड़ित, अकलियत, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के लोग संघर्ष के बलबूते इस रूप से चले हैं। चाहे आदरणीय लालू यादव जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो। आप रणनीतिकार की बात करते हैं, आप यदि रणनीतिकार की बात आप खुद कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी जी को हमने लाया, मैं ममता बनर्जी को हमने लाया, कभी कहा आपने पटना दिल्ली में हमने लाया, कभी आप केरल में आप लाते हैं और कहा हमने ही दिया, घर घर मोदी, घर घर मोदी, हमने ही नारा दिया, काला धन वापस लाओ, हमने ही नारा दिया, 15 लाख रुपया वापस लाओ। तो सर, आप जो आज बोल रहे हैं निरीह जनता को, भोली भाली जनता को कह रहे हैं, इस बार मुंह देख करके दीजिए, बच्चा का मुंह देख करके दीजिए, देख के दीजिए। कल क्यों नहीं बोले थे आप? नीतीश कुमार जी को आपने बनाया, कल क्यों नहीं बोले थे? नीतीश कुमार जी, आप बच्चे को मुंह को देख करके वोट लीजिए, ऐसे देख के मत लीजिए। इसलिए लोग समझना शुरू कर चुका है, कोई गफलत में नहीं है। और वही व्यक्ति सर मैं बोल रहा हूं, ये भाजपा के लोग, जदयू के लोग, जो लंग फंद वाले लोग हैं, पैसा वाले टका चीज करके करना चाहते हैं, त्यागी जी जैसा शख्स उसके गफलत में नहीं पड़ेगा। और जो दिल से जीता है, ईमानदारी से जीता है, और जो कार्यकर्ता दिल से जीता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए समाज हित के सवाल पर, जनहित के सवाल पर और राजहित के सवाल पर नागेंद्र सिंह त्यागी जैसा शख्स किसी भी समाज में जा सकता है। प्रशांत किशोर जी को कोई लोग सबके पकड़ने वाला नहीं है। त्यागी जी, दुश्मन या प्रतिद्वंदी अगर कमजोर हो तो लोग खुश होते हैं। बेलदौर विधानसभा में जो अभी वर्तमान विधायक पन्नालाल पटेल जी हैं, वो उम्र के जिस पड़ाव में हैं, जैसा कि उनका स्वास्थ्य है, सुन नहीं पा रहे हैं। जैसा कि हवा में बात आ रही है कि पन्नालाल पटेल इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपने बेटे को टिकट दिलाने के फिराक में है। उनके बेटे को टिकट मिलता है या नया कोई भी चेहरा होगा एनडीए गठबंधन से, आपके लिए तो हल्का ही होगा। वो कितना सर, हमने पहले ही कहा ना, पहाड़ से ईमानदारी के सवाल पर, जनहित के सवाल पर, समाज हित के सवाल पर, देश के सवाल पर मैं पहाड़ से भी टकराने का वादा रखता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे सामने कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। मैं बहुत बड़े बड़े तोप और मिसाइल को देखा, हम कोई घास छिल के मैं नहीं आया हूं। पटना की धरती से लड़ाई शुरुआत हमने किया, दिल्ली भी लड़ा। आपको मैं बता दूं, 2001 ईस्वी में पूरे बिहार से गुटखा बिकना बंद हुआ था, याद है आपको? और वह लड़ाई हम लोगों का था, पटना की धरती पर लड़ाई लड़ा। दिल्ली की धरती पर हम नारा दिया था, कोको कोला बंद करो, ये ठंडा बंद करो, कोको कोला 11,000 पीना बंद करो। सर, जो व्यक्ति रात भर कुर्सी पर बैठ के नींद बिताने का आदी हो चुका हो, जो व्यक्ति ट्रेन स्टेशन पर बैठ के रात गुजारने का आदी हो चुका हो, क्या फर्क पड़ता है सर? बहुत बड़े बड़े मिसाइल आए, क्यों फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, जनहित के सवाल, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, लेकिन कोई व्यक्ति किसी रूप में आने के यदि नकारात्मक भाव से करने का प्रयास करेगा तो नागेंद्र सिंह त्यागी उस संदर्भ में जवाब देने के लिए आता है। बेलदौर की समस्या की बात करें तो 2 समस्या बताइए जो सबसे बड़ा समस्या है बेलदौर का, और आपको जनता का आशीर्वाद मिला, पार्टी के तक का सहयोग मिला, अगर आप विधायक बन जाते तो कौन सा 2 काम है जिसको पहले आप करेंगे? देखिए सर, यदि कहा जाए समस्याएं तो बहुत है, अनगिनत समस्या है, लेकिन समस्या में अब कोई हर दल का समस्या अपने अपने दल के हिसाब से होता है। अभी कोई एनडीए के लोग से पूछ लेंगे तो कहेगा कोई समस्या ही नहीं, पूरा विकास ही विकास दिखाई पड़ता है। मेरा कहना है, आप शिक्षा की बात करते हैं। आज हमारे आदरणीय विधायक मेरे चाचा पन्नालाल पटेल जी 25 बरस विधायक रहे, बेलदौर में कॉलेज क्यों नहीं हो पाया? हमारे चौथा में कॉलेज क्यों नहीं हो पाया? 25 बरस विधायक रहे आप, 25 बरस हमारे आदरणीय पन्नालाल पटेल जी विधायक रहे, उनके वही हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इतना उनको ताकत दिया बिहार पर हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, वो कुछ भी कर सकते थे। और लेकिन एक छोटा सा रोड बनाने के लिए वहां के लोगों को लड़ना पड़ा सर। दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तब ना, विजन होगा तब ना। तो यदि चाहते आदरणीय पन्ना बाबू
कुछ भी कर सकते थे, बन सकता था, लेकिन उनका आगाज इस रूप में नहीं हुआ। वो शिक्षा को उस रूप में नहीं समझते थे। आपको मैं बता दूं, आज पूरा बेलदौर के लोग गैरमजरूबा जमीन के सवाल पर वहां लड़ाई चल रही है। कई हमारे किसान नेता संघर्ष कर रहे हैं बेलदौर में। पूरा पानी जल प्लावित रहता है। पूरा आप जब बेलदौर जब जाइएगा, पंसलवा से आप उत्तर जाइएगा, पूरा पानी हजारों बीघा जमीन में पानी भरा हुआ रहता है। 6 महीना निकालने का प्रबंध क्यों नहीं होता? लोग वहां 2 फसल करते, 2 फसल 3 फसल वहां कर सकते थे, जहां से रोजगार हमको मिल सकता था, आय मिलता वहां। लोग कहता है जिसके पास 10 बीघा जमीन है वह व्यक्ति भी धनवान वहां पर होता है। लेकिन मिलेगा तब ना, खेती होगा 2 फसला तब ना, 3 फसला खेती होगा तब ना। तो पहला जो सवाल कॉलेज का, शिक्षा का सवाल, और दूसरा सवाल जमीन के चलते जो बेलदौर के लोग वहाँ पर लड़ाई करते हैं, आपस में मरते हैं, झगड़ते हैं। और साथ ही साथ जो प्रशासनिक नाकामी के चलते, प्रशासनिक नाकामी और शासनिक नाकामी के चलते लोग जिल्लत का जीवन जीने के लिए किसान हमारे मजबूर हो गए हैं। वो मेरा पहला 2 बात की किया आपने, तो 2 पहला होगा। और बहुत सारी बातें नहीं करना लोगों, तो मैं पूरा किताब भर सकता हूँ। गैर मजरूआ खास जमीन का जो विवाद है सरकार और किसान के बीच, इसको आप सुलझाने का प्रयास करेंगे, जो बड़ी समस्या है किसानों के। सर एगो लाइन हमने पहले कहा और आपको जानकारी हो कि जो लोग यह कहते हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं होता है, हमने प्रमाणित कर दिया बसर बचपन से, जन आंदोलन से सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है जन आंदोलन से। और क्या नहीं हो सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति रहे तब, संकीर्णता से हट के रहिएगा तब। यदि आप सिर्फ दलगत की भावना में रहिएगा तो नहीं हो सकता है। अब जनहित के बार बढ़िएगा, लोकतंत्र की भावना में रहिएगा, जनमानस की भावना में रहिएगा, तो सब कुछ हो सकता है। जन आंदोलन की बात त्यागी जी आपने किया है। नेपाल में जिस तरह से आंदोलन हुआ, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, गम का फफोला जो था पड़ा फूट करके वह अचानक बह गया। एक दिन का वहां शुरुआत नहीं था, कई वर्षों से ये चल रहा था। लेकिन जो जिस रूप में हुआ, किसी न किसी असामाजिक लोग का उसमें जरूर हाथ होगा। हम अपने देश को नहीं जलाने की बात करेंगे। हमारे जो देश के असामाजिक लोग हैं, देशद्रोही है, उसको जलाने की हम बात करेंगे। हम यदि देश की बात करते हैं तो अपने घर को नहीं जलाएंगे। लेकिन कोई व्यक्ति वैसा निकलेगा जो हमारे हम जला करके हम पर दोषारोपण करने का काम करेगा। वही हालात का शिकार हुआ नेपाल में। वो हिंसक नहीं होना चाहिए था, उस रूप में नहीं। वहाँ आंदोलन जिनकी मांग जायज थी, बिल्कुल आंदोलन चाहिए। लुटेरा का कोई जगह नहीं होना चाहिए समाज में। और शासन की तानाशाही के नाम पर आप देश को बर्बाद कीजिएगा, इसकी भी जनता इजाज़त नहीं देती है, लोकतंत्र इसकी इजाज़त नहीं देती है। लेकिन जो हुआ लास्ट में, ये अच्छा नहीं हुआ। अंत में बेलदौर विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम बेलदौर विधानसभा के माताएं, बहनें, चाचा, चाची, दादा, दादी और समाज के धरोहर हमारे युवा, युवती, छात्र, छात्रा से निवेदन है, बहुत हो चुका ट्रेडिशनल चल करके, एक बार नए तरीके से अपने अंतरात्मा की आवाज़ से और बिना जाति धर्म वर्ण की संकीर्णता में रहे इंसानियत के नाम पर आप चिंतन कीजिए। और जो अच्छा लगे व्यक्ति, उसको जरूर आप सम्मान दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए एक बार पुनः हम आपको धन्यवाद देते हैं और हमारी शुभकामना है कि आप आगे बढ़ते रहें, समाज सेवा में लगे रहें। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।